हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक खुश मज़े में होंगे। और वो आजकल ना मुझे हर सिचुएशन पे गाना याद आ रहा है। अब मुझे याद आ रहा है हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा। तो आज मेरी एक मीटिंग थी, उसके बाद अब मैं फ्री होकर सेटोस पहुंच चुकी हूँ। 3:30 का टाइम है बारबी का। सुबह बस मुझे ऊपर जाना है, टिकट्स लेने हैं और टिकट्स लेने के बाद हम बारबी देखेंगे। बारबी का मैं रिव्यू करूँगी। और अभी हम एटीएम से पैसे भी निकलवा रहे हैं, पैसा है तो मतलब ऐश है। और बस चलते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। साथ साथ मैं जो कवर कर पाई, जो शूट कर पाई वो मैं करूँगी। और यार मुझे ना हैट्स ऑफ टू दोस्त ब्लॉगर्स जो पब्लिक प्लेस पे जाकर ब्लॉग बना लेते हैं। लाइक लिटरली अभी मॉल में उन्होंने 10 लोगों ने देखा और वो कह रहे होंगे कितनी शौकीन है लड़की, मतलब वीडियो बना रही है या पिक्चर्स ले रही है या टिकटॉकर समझ रहे होंगे। एनीवेज नो ऑफेंस, चलते हैं ऊपर। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन वो वाला सॉन्ग है ना, मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि मुझे तो वही पसंद है। आई एम नॉट शबाबी गर्ल, आई एम लिविंग इन माई ओन वर्ल्ड, आई कैन अफोर्ड माई डिनर और समथिंग समथिंग समथिंग। आगे मुझे बिल्कुल नहीं आता और मैं लिरिक्स गूगल करके वॉइस ओवर नहीं करूँगी। बहन की ऑनेस्टी देख रहे हो। खैर जी, ये बारबी के टिकट्स फाइनली मिल गए और इसके बाद अपनी पसंदीदा सीट चुनी, पैसे दिए क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता बॉस, और टिकट्स लिए और फिर ये हमने आगे कदम बढ़ा दिए। अच्छा जी, जी, अपलोड करने के ये बाद आई मेरी होप सो कि वीडियो हो गई कॉपीराइट थी वर्ल्ड स्ट्राइक ना वाइड आए, ब्लॉक। बट लेट्स कॉपीराइट सी। इशू आ गया था, हालांकि मैंने ग्राफिक्स वगैरह चेंज किए हुए थे, तो अभी मुझे दोबारा से एडिट करना पड़ रहा है। अभी भी जो मैंने डिस्प्यूट दिया हुआ है एंटरटेनमेंट मूवमेंट के हवाले से, वो तो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। पता नहीं कब होगा, कब ईमेल आएगी, बट आई जस्ट थॉट कि मैं दोबारा एडिट करके उसको अपलोड कर दूँ और इस मसले से निकलूँ। खैर एनीवे, इसमें हुआ क्या था कि पहला एक सॉन्ग आता है, उसमें बारबी अपने अच्छे से बेडरूम से उठती है। थीम होता है बड़ा ही खूबसूरत सा बारबी डॉल का, बारबी हाउस जो आपने देखा होगा मुख्तलिफ टॉयज़ में, उस तरह का। उसके बाद वो बारबी लैंड एक बनाते हैं, कैन पहले सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद उसको कुछ ड्रीम्स और कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। मैं खैर बहुत ही ज़्यादा स्पॉइलर दे रही हूँ और आगे आप लोग देखेंगे। फिर ये वाला ग्राफिक्स बड़ा मज़े का था, जिसमें बारबी का रिएक्शन होता है, फिर वो कैन को किस तरह से मिलती है और अगेन लास्ट में कैन का कैसा बिहेवियर या रिएक्शन होता है, वो सारी चीज़ें थी। अब पूरी मूवी देखने के लिए आप लोगों को डेफिनेटली जाना पड़ेगा सिनेमा हॉल और टिकट्स लें। और सिर्फ फीमेल्स ही ना देखें, बारबीज ही ना देखें, बल्कि कैंस यानी मेल्स को भी चाहिए कि वो देखें और बहुत सारी चीज़ों से वो रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होंगी और आपका अपना ओपिनियन भी उससे जाहिर अच्छा जी, होगा। इससे ज़्यादा मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी और रिव्यू मैं फिल्म का देने वाली हूँ। आगे तो आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है। और यहाँ पे हम आगे जी एंटरटेनर टॉयलैंड, लेकिन मैंने सारी चीज़ें देखी। बारबी लेने का शौक़ हुआ लेकिन मैंने नहीं खरीदी। सारी बारबीज देखने के बावजूद, पसंद करने के बावजूद मैंने नहीं खरीदी। आई जस्ट थॉट कि वाई नॉट कि मैं कुछ और ले लूँ प्रोडक्टिव सा, और मैं आ गई। लेकिन उसके बावजूद मुझे जो है बारबी गिफ्ट होगी। ये आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मेरे लिए मेरे घर पे बारबी पहुंच गई थी और ये बहुत ज़बरदस्त थी यार, लिटरली ज़बरदस्त थी, क्या मतलब है। और इसमें लाइक 4 इमोशंस हैं जिसको आप इंसर्ट करते हैं इस पेट में, और फिर ये मेडिटेशन आपको बताती है चारों मूड्स के हिसाब से, एंग्री, हैप्पी और सैड, और एक और है। ये मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगी बाद में। ये मैं अनबॉक्सिंग कोशिश करी थी लेकिन प्रॉपर अनबॉक्स हो नहीं सका। तो आए अब रिव्यू देखते हैं। 2000 years later. हेलो, वेलकम बैक। और ये रिव्यू मैं रिकॉर्ड करी हूँ आफ्टर 2 और 3 डेज़। और आप लोग सोचोगे कि मैंने जब मूवी देखने गई थी तो ब्लैक एंड वाइट पहना हुआ था और अभी पिंक पहना हुआ है। तो उसकी एक वजह ये है कि मैं उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला। और अभी मैं एक इवेंट से फ्री होकर आई थी, सो आई जस्ट थॉट के रास्ते में ही मैंने सोच लिया था जाते ही मैंने इसका रिव्यू रिकॉर्ड करना है। सो आते हैं रिव्यू की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं ये एक बात करना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ सुने हैं और बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव सुना है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। हर इंसान की डिफरेंट सोच हो सकती है, डिफरेंट ख्याल हो सकता है, देखने का पर्सपेक्टिव, व्यू, एंगल हो सकता है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आप लोगों के थॉट की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। बट अभी जो मैं रिव्यू दूंगी तो यू हैव टू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन एज वेल। आप अपना ओपिनियन रखें ज़रूर, लेकिन एक रिस्पेक्टिव वे में। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब आते हैं रिव्यू की तरफ जी। रिव्यू ये है मेरा, फॉर मी इट वॉज रोलर कोस्टर ऑफ ऑल इमोशंस। लाइक सीरियसली, हंसना भी, रोना भी, मजाक भी, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, शेप की, साइज़ की, कलर की। हर तरह की खातून को रिप्रेजेंट किया गया, हर प्रोफेशन से। और अगेन अगर आप लोग बात करते हैं फेमिनिज्म की, अगर आप बात करते हैं एम्पावरमेंट की, तो फेमिनिज्म का भी ये मतलब हरगिज़ नहीं है
कि मर्दों के हकूक़ जो है वो ज़ब्त हो रहे हैं, मर्दों को डिसरिस्पेक्ट किया जाए। इसमें भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि लास्ट में भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि केन डोल जो है, यानी मेल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है और अपनी पहचान है। सो ऐसा नहीं कि अगर फीमेल को राइट्स मिल रहे हैं, फीमेल एक अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, अपनी अच्छा प्रोफेशन चूज़ कर रही हैं, या अपनी मर्जी से अपनी एक इमेजिनरी लाइफ जी रही हैं, तो कहीं पे भी मर्द के हकूक़ ज़ब्त हो रहे हैं, ये कहीं पे भी मर्द को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि इनसिक्योर होने की दोनों जेंडर्स को एक दूसरे से ज़रूरत नहीं है। इफ़ लाइक उसका बारबी का अपना वर्ल्ड है, बारबी लैंड है, तो कैन लाजमी नहीं है कि बारबी की सपोर्ट लेगा या बारबी से इनसिक्योर होगा, बल्कि दे कैन बी हैप्पी इन देयर लाइव्स। इस्लामिक पर्सपेक्टिव आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते तो आप कहते हैं कि मर्द लीडर है, मर्द हाकिम है, डेफिनेटली वो है, उससे तो मैं इख्तलाफ कर ही नहीं रही। कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों पे डेफिनेटली डिसीजन जो है वो मेल का होना चाहिए, अथॉरिटी मेल की होती है। मैं अगर पॉइंट से आगे पीछे हो रही हूँ, लेकिन मुझे पता है इस तरह की बातें हो रही होंगी, तो मैं इस पे पहले बात कर लूँ। बट इसके साथ साथ वहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ भी बताए गए हैं। अब जो बारबी में दिखाया गया, आप पूरी मूवी तो पहले देखें, उसकी आप पूरा कोर तो देखें कि जब वो कैन पे ट्रस्ट कर लेती हैं या वो होता है तो वो उसको चीट करते हैं, और वो किस तरह से सारी चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से प्रॉपरली उनको वो किया जा रहा होता है, यूज़ किया जा रहा होता है कुछ चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं फ़ाहद मुस्तफ़ा के एक बात से बड़ा एग्री करती हूँ अब, वो ये कि भाई ये एंटरटेनमेंट है, ये कोई स्कूल या कोई तालीमी इदारा तो है नहीं कि लेसन दे, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड मूवी। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बहुत अच्छी है, इमेजिनरी लाइफ जो दिखाई गई है वो बड़ी अच्छी है, सेट बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी हुई। मैं स्पॉइलर अब नहीं दूंगी कोई भी, या फिल्म की स्टोरी मैं इसलिए नहीं बता सकती कि लोग, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाकर देखें। हाँ, फॉर मी मुझे लगता है कि हर एज की खातून लड़की को ये लाजमी देखनी चाहिए, टीनेज सीखनी चाहिए, देखें। और अगेन अगर आप देखें कहीं पे कोई वर्डनेस है या कोई डायलॉग ऐसा है या कोई मूवी, तो वो हर एंटरटेनमेंट पर्पज़ का जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, मूवी हो, ड्रामा हो, तो उसमें एक होता है, आंसर होता है। इसमें कॉमेडी भी बड़ी अच्छी की गई, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और लास्ट में जो एक इन्वेंशन दिखाते हैं कि जिसने इन्वेंट किया है, जिन खातून ने, उनका मैसेज, उनका पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, और डायलॉग्स बड़े मज़े के हैं। लास्ट डायलॉग मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर वो क्रिएटर है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकती उसको, लाइक वो जो खातून है बारबी को, और बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, और हम बेटी हो या बेटा हो उसमें डिफरेंस ना करें, जीने दें। तो मेरे ख्याल में यही मेरा पर्सपेक्टिव था कि आपको देखनी चाहिए। 9 आउट ऑफ 10। म्यूज़िक के हवाले से थोड़ी सी 1-2 चीज़ें कि म्यूज़िक और होता तो ज़्यादा मज़ा आता। बाकी अपना अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।